हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिजी लर्निंग सेंटर पर। ठीक है बच्चों आज की जो वीडियो है आज का जो ये सेशन है ये है हमारा थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानना और थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में जानना आपके सीटेट या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके एग्ज़ाम में क्या आता है, कहाँ से आता है, कितना हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो मतलब सिलेबस के बारे में जानना हमारा बच्चों बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है। कई बार क्या होता है कि हम फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन हमें सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है और हम कुछ भी अड़गम सड़गम पढ़ के चले जाते हैं और हमारा एग्ज़ाम भी फिर ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो क्या ज़रूरी है हमारा पढ़ना और क्या नहीं, इन सभी के बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी कितना इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके सीटेट हो या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, आपकी सीडीपी तो आनी ही आनी है। आपका बाल विकास भी आएगा, आपका शिक्षण शास्त्र भी आएगा। तो मतलब ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि भाई आएगा क्या, ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और कितना इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये आपके टेट या फिर किसी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, ये भी आपको पता ही होगा। अब इस सब्जेक्ट के बिना देखिए आपको पता है कि आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। इस सब्जेक्ट के बिना आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे जब तक ये सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं होगा, जब तक ये सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो आप अपने एग्ज़ाम को भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ऐसे ही आपका ये सेक्शन भी चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं, लेक्चर्स बनाते हैं कि 20 दिन में जो है आप 120 प्लस ले आइए, 15 दिन में आप जो है 100 प्लस ले आइए। भैया कोई मजाक थोड़ी ना है। तो इन चीज़ों पे ना पड़ें, इन लोगों के झांसों में ना आए। और देखिए, सक्सेस पाने का कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है सक्सेस पाने के लिए। बिना मेहनत के आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बिना आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस के आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्योंकि बिना सिलेबस जाने आप कुछ भी पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम में उसमें से आना नहीं है तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखें हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। हम पहले सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस में हमारा क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। उनको जानने के बाद हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उन चीज़ों को भी हम थोड़ा देखेंगे और कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। थोड़ा सिलेबस के बारे में हम जानेंगे कि सिलेबस आपका ये क्या कहता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं आपके अपने जो है एग्ज़ाम का कि स्ट्रक्चर क्या है, कंटेंट ऑफ सिलेबस क्या है आपका। देखिए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपकी सीडीपी तो सेम ही रहनी है। ठीक है, तो कोई ये ना कहे कि भाई आपने तो पेपर 1 का बता दिया, पेपर 2 का नहीं बताया। तो ऐसा कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, सीडीपी तो आपकी सेम ही रहती है। ठीक है ना। तो अब इसमें आता क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीज़ें भी हम देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों कि आपके पेपर 1 में आपको जो आप लोगों को पता है कि पेपर 1 होता है आपका फॉर क्लास 1 to 5, फॉर क्लास 1 to 5, और पेपर 2 होता है बच्चों आपका 6 to 8 के लिए, 6 to 8 यही होता है ना। ठीक है, तो बच्चों प्राइमरी स्टेजेस की हम बात करते हैं। प्राइमरी क्या, हम सारी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी में से। आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चंस जो हैं कुछ सेक्शंस में बटे होते हैं कि भाई इतने क्वेश्चंस इस सेक्शंस में हैं, इतने मार्क्स के क्वेश्चंस जो है इस सेक्शन में से आएंगे और इतने नंबरों के क्वेश्चन इस सेक्शन में से आएंगे। तो इन चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है। थोड़ा एक ओवरव्यू हमारा होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में पूछा क्या है, हमारे सिलेबस में है क्या। ठीक है, तो ये रिगार्डिंग टू सीटेट या अदर कोई टेट एग्ज़ाम के लिए है कि उसमें देखिए सीटेट में, टेट के एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
हमें सिर्फ बेसिक बातें जाननी ज़रूरी होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आगे की गहराई की जो चीज़ें हैं, हालांकि चीज़ें तो हम सारी करेंगे, छोड़ना तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन कितना पढ़ना है अपने सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक, तो बच्चों चलो देखते हैं। बच्चों पहला जो सेक्शन है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का है, बाल विकास का है। इस सेक्शन में से आपसे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि विकास के सिद्धांत क्या हैं, विकास के सिद्धांत क्या हैं और इस विकास का हमारे सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, किस स्टेज में आकर बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और हमारे जो वातावरण का, हमारे जो आसपास का जो माहौल है उसका हमारे या कहीं बच्चे के विकास पर, बच्चे के व्यक्तित्व पर, ऑल ओवर होल की बात करें संपूर्ण विकास पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है हमारा वंशानुक्रम, हमारा वातावरण, इस बारे में भी जानेंगे। अगला पॉइंट है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, यानी समाजीकरण की क्या प्रक्रिया है, बच्चा अपने समाज से कैसे जुड़ता है, ठीक है, सोशल वर्ल्ड से कैसे प्जुड़ता है अपने, तो इस प्रकार के इस बारे में भी जानेंगे, इन बातों के बारे में जानेंगे क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ संरचनात्मक बातें बताई हैं, कुछ इन्होंने आलोचनात्मक बातें बताई हैं, कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया है, तो उन सिद्धांतों के बारे में भी हम जानेंगे। बिल्कुल फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें से कि ये सिद्धांत किसने दिया है, ये सिद्धांत किसने दिया है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें हमें पता होंगी तो आप अपना जो राइट वे है तैयारी करने का, आप उसी प्रकार से फिर अपने तैयारी को करेंगे। ठीक, अगला पॉइंट कहता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि बाल केंद्रित शिक्षा का क्या महत्व है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या महत्व है, प्रगतिशील शिक्षा का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या बातें होती हैं, ये सब चीज़ें जानेंगे। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है जी, आपकी बुद्धि पर संरचनात्मक विकास कैसे होता है, ठीक है, इसकी आलोचना भी जानेंगे। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकास किस किस प्रकार से होता है, बच्चा अपने समाज से जुड़ता है तो किस प्रकार से विकास होता है, बच्चा जो है बच्चे का उम्र के हिसाब से जो बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जागती है बुद्धि के विकास के अकॉर्डिंग, तो इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब कुछ जानेंगे। लैंग्वेज एंड थॉट, नेक्स्ट पॉइंट, भाषा और विचार, भाषा का हमारे विकास पर क्या असर पड़ता है, हमारे विचारों का हमारे व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को हमें जब तक नहीं पता होगा तो हम चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बियास, यानी बच्चे के विकास पर जेंडर का, लिंग का, सेक्स का क्या असर पड़ता है, उसकी क्या भूमिका होती है। देखिए आपने देखा होगा आपके समाज में, आजकल तो इतना नहीं है लेकिन फिर भी पहले के समाज में क्या होता था, महिलाओं को इतनी आगे नहीं लाया जाता था, उनकी शिक्षा पर इतना काम नहीं किया जाता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि भाई जेंडर का क्या रोल है, क्या कुछ फ़र्क पड़ता है जेंडर से, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, जो सीखने वाले होते हैं उनके अपने व्यक्तिगत क्या अंतर उनके अंदर होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस क्या होता है, उनके समझने की शक्ति में क्या अंतर होता है, उनके जो है बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस,
बच्चे अलग अलग भाषा परिवारों से आते हैं, तो उनके उस सीखने पर भाषाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बैकग्राउंड का क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी जाति का क्या प्रभाव पड़ता है, उनके लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, उनके समाज का, कम्युनिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, उनके धर्म का, उनके रिलीजन का, उनके सीखने पर, उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे जब हम अपने सेशंस शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सिलेबस में बातें क्या जानना चाहता है वो। ठीक है, नहीं तो पढ़ने को तो बहुत बड़ा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत माइंड जो है बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हमें स्मार्ट काम करना है और स्मार्ट काम करते हुए अपना जो टारगेट है उसको अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीखने के लिए आकलन का क्या महत्व है, जो हमने सीखा है उसका आकलन करना, उसका क्या महत्व है। स्कूल बेस्ड आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल के द्वारा जो आकलन किया जा रहा है उसका क्या महत्व होता है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। ठीक है, लगातार आकलन करते रहने का, मूल्यांकन करते रहने का क्या महत्व होता है। ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, क्या क्या कमज़ोरियाँ पता चलती हैं, क्या क्या मजबूती पता चलती है, क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस ला सकते हैं। उन चीज़ों से आकलन करने के बाद क्या हमें चेंजेस लाने हैं अपने पढ़ाने के तरीके में, बच्चों को सिखाने के तरीके में क्या क्या चेंजेस हम ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें, जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, चीज़ों को करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बच्चों कि फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स। मतलब आप जो उनके लिए प्रश्नों का जो निर्माण कर रहे हैं बच्चों के सीखने को जानने के लिए, तो किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को बनाना है, किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस का प्रारूप तैयार करना है कि बच्चे के बारे में हम सब कुछ पता कर पाएँ। ठीक है, फॉर एनहांसिंग लर्निंग, सीखने के लेवल को बढ़ा सके। क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर तार्किक क्षमता, सोचने की क्षमता को बढ़ा सके। ठीक है, क्लासरूम के अंदर फॉर असेसिंग लर्नर्स अचीवमेंट्स, बच्चे के अचीवमेंट्स का आकलन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस सेक्शन में से आपके आते हैं 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। तो सारी चीज़ें करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल कोई कंटेंट नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ पढ़ाया आपको जाएगा। ठीक है, पार्ट बी में चलते हैं बच्चों सिलेबस के। पार्ट बी क्या कह रहा है, ये केवल CDP का जो है सिलेबस है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी का। दूसरे जो सेक्शंस हैं उनके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो पार्ट बी बच्चों क्या कहता है, पार्ट बी कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का क्या महत्व होता है बच्चों, कि सभी को साथ लेकर चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सभी को साथ लेकर चलना है। तो उस एजुकेशन का क्या महत्व हमारी शिक्षा में होता है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चों कुछ विशेष आवश्यकता वाले होते हैं उनको समझना है, उनकी आवश्यकताओं को समझना है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको लर्निंग करानी है, उनको सिखाना है। ठीक है, उनको आगे लेकर आना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, एक टीचर क्या क्या कर सकता है, बच्चों को किस प्रकार से लेकर आगे आ सकता है। अगला पॉइंट है बच्चों कि एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। यानी बच्चों को, कई बार आपने देखा होगा बच्चे जो है अलग अलग वातावरण से आते हैं, कोई बिहार से आता है, कोई साउथ इंडिया का है, कोई नॉर्थ इंडिया का है, कोई ईस्ट इंडिया का है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, कोई वेस्ट का है। तो सभी की अपनी एक कुछ ना कुछ कल्चर्स हैं, सभी की अपनी कुछ ना कुछ एक भाषा है। ठीक है ना, तो
इन सभी का हम अपनी शिक्षा में क्या महत्व ले सकते हैं, ठीक है। इसके हम डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे कि हमें क्या इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, और एडवांटेज तो हम पढ़ेंगे ही कि एडवांटेजेस क्या हैं इनके, या किसी को हम पॉइंट करके बोलें, एड्रेस करें कि भाई आप फला जगह से हो, तो इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है बच्चे की लर्निंग पर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कि एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज लाइक इम्पेयरमेंट एट्सेट्रा, ठीक है। बच्चों, हमें बच्चों की जो सीखने में जो परेशानियां आ रही हैं, जिस वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है कोई चीज़, तो हमें उन चीज़ों के बारे में भी जानना है कि हमें किस प्रकार से चीज़ों को जानना है कि मतलब बच्चा क्या कमियां हैं हमारे शिक्षण में, क्या माहौल में परेशानी है, या क्या परेशानी है बच्चे को जो बच्चा सीख नहीं पा रहा है। इन सब चीज़ों को जब जानेंगे तो हम उसकी आप रेमेडी करेंगे, उसको डायग्नोज करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, बच्चे की क्या परेशानी है, उनको दूर कैसे करना है, बच्चों को जो है फ्रंट लाइन में कैसे लेके आना है। तो ये सब बातें भी बड़े प्यार से, बड़े मज़े से करते हुए सीखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। देखिए, आपकी क्लास में बच्चों क्रिएटिव बच्चे भी होते हैं, टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं, और स्पेशल नीड वाले बच्चे भी होते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको समझना होगा कि किस बच्चे के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, किस बच्चे के अंदर क्या मजबूती है, किस बच्चे के अंदर क्या क्षमता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना शिक्षण करना है। आपको उसके अकॉर्डिंग भी करना है जो बेचारा स्पेशल नीड वाला है, या जो स्लो लर्नर है, और जो फास्ट लर्नर हैं, जो बहुत तीव्रता से चीज़ों को सीखते हैं, जो बहुत ही क्रिएटिव हैं, टैलेंटेड है, तो उनके अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ों को करना है। तो किस किस प्रकार से ये चीज़ें करी जाती हैं, किस किस प्रकार से ये बातें होती हैं, किस किस प्रकार से स्ट्रेटजी आपको अपनानी होती है, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे, बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे। क्या आप सिलेबस की पार्ट बी की इतनी बात समझ पाए बच्चों? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए पार्ट सी क्या कहता है बच्चों। पार्ट सी जो है आपका है सीखना, लर्निंग एंड पेडागोजी। लर्निंग एंड पेडागोजी। पेडागोजी को बच्चों अगर हम डिफाइन करें, पेडागोजी को हम अगर डिफाइन करें तो पेडागोजी का मतलब होता है बच्चों द साइंस ऑफ टीचिंग। शिक्षण का विज्ञान, यानी पढ़ाते कैसे हैं। इसमें आपको टीचिंग एड से सीखने हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज सीखनी है, ठीक है। आपको गुण सीखने हैं, टीचर्स के क्या गुण होते हैं, आपको किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से चीज़ों को सिखाना है, किस प्रकार से आप दूसरी चीज़ों का महत्व ले सकते हैं अपने टीचिंग में, अपने पढ़ाने में। तो इन सब चीज़ों को जानना है। अपने सिखाने में हम कैसे अपने टीचिंग स्टाइल का महत्व ले सकते हैं, या कैसे अपने टीचिंग स्टाइल में ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस हमें ला सकते हैं। तो इसमें हम कुछ रूल्स, कुछ सूत्र, शिक्षण सूत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस सेक्शन में से आते हैं आपके 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल हो गए हैं अब आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि जैसे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, कि बच्चा सीखता कैसे है, बच्चा सोचता कैसे है, ये आपको समझना है कि बच्चा किस प्रकार से सीख पा रहा है, किस पहलू से सीखता है बच्चा, या किस प्रकार से वो सोच रहा है, उसका थिंकिंग लेवल किस प्रकार से काम कर रहा है। या हम तो सिखा रहे हैं लेकिन बच्चा जो है स्कूल के अंदर सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहा है, उसके क्या रीजंस हैं, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इनको डायग्नोज करोगे तो फिर उसी हिसाब से आप रेमेडी भी देंगे अपने शिक्षण को स्तर को बढ़ाने के लिए, बच्चे के सीखने के स्तर को बढ़ाने के लिए। टोटल काम केवल बच्चे से संबंधित है, आपसे केवल टीचिंग सुधारने का काम है, लेकिन आपका काम सिर्फ बच्चे से है, ठीक है। बच्चे का लेवल सुधारना है, बच्चे का विकास केवल करना है,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सीखने और सिखाने की क्या प्रोसेसेस होती हैं, क्या तरीके होते हैं बेसिक, उनके बारे में जानना है। चिल्ड्रंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, बच्चों को किस प्रकार से हमें सिखाना है। लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, बच्चे को सामाजिक प्रक्रियाओं द्वारा, सामाजिक क्रियाओं द्वारा कैसे सिखाना है। सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, समाज को बच्चे के सिखाने से किस प्रकार से जोड़ें, मतलब बच्चे के सीखने में समाज का क्या रोल है, समाज का क्या महत्व है, इस बात को भी हमें जानना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतनी बात आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बच्चा जो है समस्या समाधान करता किस प्रकार बने, बच्चा एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, एक शोधकर्ता किस प्रकार बने, वो नई नई चीज़ों को ईजाद कैसे करे, बच्चे का इस प्रकार से बुद्धि लेवल कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जानेंगे। अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, बच्चे के सीखने में किस किस प्रकार की विभिन्न विधियाँ हम अपना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी बच्चे के सीखने में जो बच्चे गलतियां करते हैं उनका हम किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे ने गलती कर कैसे दी, नहीं, उनकी गलतियों को प्लस पॉइंट पॉजिटिव वे में देखते हुए उनके सीखने में किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे में भी हमें जानना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका कॉग्निशन एंड, ये इमोशन है। इमोशंस, कॉग्निशन एंड इमोशंस, बच्चे के संज्ञान पर किस प्रकार से असर पड़ता है, बच्चे की भावनाएं किस प्रकार की होती हैं, बच्चा किन भावनाओं से सीखता है, इन सब के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन एंड लर्निंग, बच्चे के सीखने पर मोटिवेशन का क्या असर होता है, बच्चे के सीखने पर अभिप्रेरणा का क्या असर होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सीखेंगे बड़े प्यार से। ठीक है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, बच्चे के सीखने पर बच्चे का व्यक्तिगत और वातावरण, जो उसका वातावरण है बच्चे का, जो आसपास का जो माहौल है, बच्चे के सीखने पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इन सभी बातों का जानना हमारा बच्चों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जो सीरीज़ हम शुरू करेंगे, अब हमारा तरीका क्या होगा बच्चों, अब हम जो काम करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। सिलेबस तो आप समझ गए होंगे कि सिलेबस हमारा क्या कह रहा है, इस बात को तो आप समझ ही गए कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, तो हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा कि हम 1 बाय 1 अपने टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, 1 बाय 1 अपने टॉपिक्स को करते हुए चलेंगे। और टॉपिक्स के करने के बाद आपको एक क्वेश्चन सीरीज़ दी जाएगी, एक क्वेश्चंस की सीरीज़ दी जाएगी, क्वेश्चंस करे जाएंगे, उन पर चर्चा करी जाएगी, बीच बीच में आपको लाइव सेशंस भी दिए जाएंगे ताकि आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज़ को तुरंत हल किया जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को करेंगे 1 बाय 1, टॉपिक्स करते हुए चलेंगे। टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, टॉपिक्स के बीच में भी आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो हर पहलू पर हम बात करते हुए चलेंगे, सारा काम करेंगे, सारी चीज़ें आपको सिखाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम जो अपना सेशन लेकर आएंगे जल्दी ही, आपको CD की, बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, आपको बहुत ही जल्द पहला लेक्चर मिलने वाला है, पहला लेक्चर आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द। ठीक है, और अपने
चीज़ों को करते हुए हम चलेंगे। तो बच्चों आपको ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है, ये केवल सीटेट ही नहीं, आपके अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे केवीएस हो, चाहे DSSS हो, MCD हो, NVS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई है। तो बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेगी, नई वीडियो मिलेगी बच्चों आपको CD की बाल विकास की, अपने पहले टॉपिक को हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों हमसे जुड़े रहिए, कीप सपोर्टिंग अस, हमें सपोर्ट करते रहिए। अपने चैनल को डिजी लर्निंग सेंटर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक तो करना ही बनता है और शेयर भी कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के इस काम को देखने के बाद भी हम मोटिवेटेड होते हैं। जब आप हम हमारे लेक्चर्स को लाइक करते हैं, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो हमें आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें देने का मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा करें और अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास, आज का ये सेशन, आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और बहुत जल्द आपको बाल विकास की पहली वीडियो मिलने वाली है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।